गरीबों के लिए बेताब बादशाह बने मोहम्मद नाजिर अंसारी। मोहम्मद नाजिर अंसारी ने सन 1998 से लेकर आज तक समाज व पार्टी के हित में किया कार्य। भारतीय जनता पार्टी के उच्च स्तर के लोगों से मिला उनको आशीर्वाद। सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र में अनेक चुनावों में चढ़ बढ़कर लिया भाग। समाज के लोगों के प्रति हर समय तैयार रहने के कारण क्षेत्र में अपनी एक अच्छी पकड़ बनाने में सफल रहे समाज सेवी मोहम्मद नाजिर अंसारी को मिल रहा है जनता का आशीर्वाद। यह कहना है क्षेत्र का जनता का। कहा हमारे लिए बेताब बादशाह है मोहम्मद नाजिर अंसारी। इतना ही नहीं बल्कि राजनीतिक में भी अपनी पकड़ जबरदस्त बनाने में कामयाबी हासिल की। अनेक पदों पर रहकर भाजपा में कार्य किया। जात धर्म व क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर समाज व क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए 24 घंटा रहे तत्पर। ट्रिपल तलाक क्या है? ट्रिपल तलाक ये है, अगर किसी को तलाक देनी होगी तो कोर्ट में जाकर दे। कहा? ऐसे नहीं कि दे दिया और मान ली तो औरत की लाइफ खराब कर दी। वहाँ खड़े होकर कहे कि मुझे नहीं रखना है और वहाँ पर फिर सारे आपके जो हक है वो सरकार दिलवाएगी आपको, और अगर वो नहीं देता है तो 3 साल की उसको जेल होगी। राशन कार्ड पर जो हम राशन, उस राशन ना देने की वजह से एक लेडीज को हम 600 रुपए महीना देंगे, चाहे उस पर मोहर लगी है तब भी, चाहे नहीं लगी है तब भी। जिन राशन कार्डों पर राशन नहीं मिल रहा है, सफेद राशन कार्ड पर राशन नहीं मिल रहा है, उसको 600 रुपए महीना अन्नश्री योजना का फॉर्म हम लाएंगे, उसे भरेंगे तो हमें 600 रुपए महीना मिलना शुरू हो जाएगा। और बहुत से मेरी माँ बहनों को, भाइयों को, खासतौर से मेरी माँ बहनों को 600 रुपए महीना मिलना शुरू हो गया है। दिल्ली सरकार से मैंने मोबाइल वैन डिस्पेंसरी पास कराई है कि आप लोगों के इलाज फ्री होंगे। और यहाँ हमारे नीचे गली में बाहर रोड पर यही गाड़ी हमारी जुमे के दिन और मंगल के दिन सुबह 9:30 से 12 तक लगेगी, और 2 दिन लगी है। तो आप दिन याद रहे कि जुमे का दिन और मंगल का दिन सभी लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। भाई जिंदाबाद, हमारे प्रधान जी जिंदाबाद, नाजिर भाई जिंदाबाद। आपका शुभ नाम जानना चाहता हूँ मैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद नाजिर अंसारी है और मैं अमरोहा उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ। कि नाजिर जी एक बात बताइए कि आप राजनीतिक में ही क्यों रुचि लगाई? देखिए, ये कुदरत की देन है। मेरे डैडी अमरोहा में, और उनका वार्निश ग्लेजिंग का उनका फैक्ट्री थी अमरोहा में, और वो एक अच्छे बुनकर थे मेरे डैडी भी, और डिज़ाइनर भी थे। और मेरे दादा अब्दुल मजीद, दादा अब्दुल मजीद मेरे मेरठ में रहते थे, और वो मेरठ से सन 1943 में अमरोहा उत्तर प्रदेश में आए। और वहाँ क्यों आए? एक दानिशमंदान मोहल्ला है अमरोहा उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे एक सरकारी हैंडलूम थी, और उसमें आप एक मास्टर थे डिज़ाइनिंग के। जो कपड़ा हम पहनते हैं उस कपड़े के डिज़ाइनर थे आप, और बड़ी अहमियत समझी जाती थी। उस कंपनी में आप लगे, तो वहीं पर उनकी फिर जब अमरोहा में लगे तो वो मेरठ से फिर अमरोहा में ही उनकी शादी हुई। चौधरी उस्मान की बेटी मकसूदन से शादी हुई उनकी। मेरी दादी का नाम मकसूदन था, और मेरे परदादा का नाम, उनका चौधरी मुंसा अब्दुल्ला नाम था। और आपका गारमेंट्स का बड़ा अच्छा व्यापार था, बड़े अच्छे व्यापारी थे आप। और आप भी एक डिज़ाइनर थे और मास्टर थे उसके कपड़े के डिज़ाइनिंग के, आप बुनकर भी थे बहुत अच्छे, और बड़ा अच्छा व्यापार था। और आपके अंदर लोगों की हमदर्दी थी और समाज सेवी थे आप, और बहुत लोगों के आप काम करते थे, गरीबों के हमदर्द थे, और वही समाज सेवी मेरे अंदर बदल गई। आज 4थी पीढ़ी में मैं हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे परदादा जो थे उनकी समाज सेवा मेरे खून में आ गई। जनता पार्टी में मोहम्मदन कम रुचि रखते हैं, लेकिन आपको मैं देखा कि जुलूस के माध्यम से बहुत पब्लिक थी, इसका क्या कारण है?
देखिए जनता सब जानती है, काम सिर्फ काम होना चाहिए, जनता को क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, और उसी के लिए सारा मामला है। और जनता सब समझ गई है, जो अपोजिट पार्टियां हैं वो सिर्फ भड़काने का काम करती हैं, हमें लड़ाने का काम करती हैं, सांप्रदायिक झगड़े कराने का काम करती हैं। भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है कि योजनाएं लेकर हमारे नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी जो उतरी और लोगों का काम किया, मुस्लिम भाइयों का काम किया। और मैंने भारतीय जनता पार्टी के ज़रिए हमने योजनाएं करी, और 12 रुपये का एक साल के 12 रुपये हमने इंश्योरेंस कराया, 330 रुपये का हमने इंश्योरेंस साल भर में इतनी पेमेंट जा रही है। अगर किसी को कुछ हो जाए, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई दिक्कत आ जाए या किसी की डेथ हो जाए तो 2-2 लाख रुपए मिल रहे हैं। हमने बहुत काम ऐसे निस्वार्थ भारतीय जनता पार्टी के उससे कराए कि जनता जो है हमसे जुड़ती चली गई। और मेरा काम करने का तरीका जो है, जनसंपर्क अभियान मेरा लगता है हर हफ्ते, और मैं उसके अंदर जनता को एडवाइस देता हूं कि हमारे देश के कानून क्या हैं, और हमें डॉक्यूमेंट्स अगर बनवाने हैं तो वो कोई डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए उसके पेपर हम क्या क्या लेके आएंगे, तो मैं एक दिन जनता को बुला करके समझाता हूं और दूसरे दिन से वो अपने पेपर लाने शुरू कर देते हैं और मैं उनके काम करने शुरू करता हूं। क्या मनोज तिवारी जी आपके साथ सहयोग करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, हमारे जो मनोज तिवारी जी हैं, हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं और हमारे सांसद भी हैं, और मैं उन्हीं के टीम में ज़िला अध्यक्ष हूँ। आपके साथ ही मैं काम कर रहा हूँ और मुझे उनके साथ काम करने का अवसर मिला। बहुत अच्छे हमारे मनोज तिवारी जी नेता हैं, और आपने मेरे लिए सिफारिश भी की आयोग में, भारत सरकार के आयोग में मेंबर में लगाने के लिए। आपने नजमा हेपतुल्लाह जी बैठी हुई थी, तो उनसे आपने एक लेटर लिख के सिफारिश की और एक मुझे भी कॉपी दी। और फिर दोबारा जब नकवी जी आए, हमारे उसमें माइनॉरिटी के मंत्री बने, तो उन्होंने आपने रिमाइंडर पत्र उनको, नकवी जी को भी लिखा। दायित्व मिल सकता है भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, दायित्व तो मैं 3 बार से जिला अध्यक्ष हूँ और 2 बार पूर्वांचल प्रकोष्ठ में दिल्ली प्रदेश का मैं मंत्री रहा। तो दायित्व देखो, मुझे हमारे आतिफ रशीद साहब हैं, जो हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, उन्होंने बहुत कहा कि आप प्रदेश में आए, जो भी ओहदा चाहिए वो ले लीजिए। तो फिर मैं कहीं बाहर बिजनेस से गया होता, लेकिन उन्होंने मुझे फिर तीसरी बार से, इन्होंने अजय महावर जी ने और इन्होंने मिल करके मुझे फिर रिपीट कर दिया, यहाँ तीसरी बार जिला अध्यक्ष। जैसे आप अपने घर पे यहाँ दरबार लगाते हैं, बहुत पब्लिक आती है जैसा कि मैंने देखा है, और उनको आप कैसे, किस तरह से खुश रख पाएंगे, कैसे उनका काम कर पाएंगे? देखिए, काम तो मैं करता रहूँगा। मैं सन 1994 से मैं यहाँ बैठ करके काम कर रहा हूँ और मुझे एक आदत सी बन गई है। अगर यकीन जानिएगा, अगर मान लीजिए रिश्तेदारी में कोई फंक्शन है, यहाँ तक कि अगर किसी की डेथ हो गई है और मैं चला गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या चीज़ छोड़कर आ गया अपने ऑफिस में या अपने घर पर, कि मैं क्या रह गया मेरा। क्योंकि गरीब जनता आती है और 4थी मंजिल पे मेरा घर है, और यहाँ चल चल के बेचारे काम कराने के लिए आते हैं, और सारे गरीब हैं, और मुझे खुशी ही तब मिलती है जब मैं उनका काम कर देता हूँ।